Hello students, welcome to the Learning Tricks YouTube channel. In this video, I am going to explain you exercise 7.3 of class 9th. So, starting with very first question. तो first question क्या है? ABC and DBC are two isosceles triangles. दो isosceles triangle दिए गए हैं और साथ में एक फिगर भी है. तो फिगर को पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ. तो ये फिगर है आपकी जिसमें कुछ इस तरह से आपको दो ट्रायंगल दिए हैं. ए यहाँ पे बी और सी, यहाँ पे है पॉइंट डी. ए बी सी और डी बी सी और यहाँ पे बी. ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी. तो ये बेस दोनों में सेम है तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई. मतलब ये और ये इक्वल हो जाएगी, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी. तो ये दोनों इक्वल है. आगे क्या दिया हुआ है? इफ AD इज एक्सटेंडेड, अगर AD को एक्सटेंड करते हो तो वो BC को P पे मिल रहा है. तो ये P पॉइंट है. आगे हमें प्रूव क्या करना है? सो दैट क्या क्या प्रूव करना है? तो पहला ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है. मतलब एक को सैंडविच को अगर इस तरह से बंद कर दोगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. पर वो दिखाना है हमें प्रूव करके. दूसरा है ट्रायंगल ABP, ये वाला ट्रायंगल और ACP, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, वो दिखाना है. तीसरा क्या प्रूव करना है? ये एंगल दोनों का इक्वल है, मतलब AP बाइसेप्स एंगल A. और चौथा फाइंड करना है AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस, मतलब BP इज इक्वल टू PC भी दिखाना पड़ेगा और ये एंगल है वो 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा. तो इतना सारा हमें चार पार्ट प्रूव करने हैं. तो पहले स्टार्ट करते हैं गिवन से. तो गिवन हमें क्या क्या दिया है? तो गिवन इन triangle ABC and triangle DBC क्या क्या दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल में? तो कि AB is equals to AC and DB is equals to DC. एक तो ये चीज दी गई. प्लस दूसरा क्या दिया हुआ है? तो कि भाई AD को एक्सटेंड करके P तक एक्सटेंड किया हुआ है, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है. इसके हिसाब से आप जो भी चीज लिख सकते हो वो यहाँ पे लिख देता हूँ. एंगल C इज इक्वल टू एंगल B. क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, मतलब यहाँ पे ACP इज इक्वल टू ABC हो जाएगा एंड एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DBC हो जाएगा. ये गिवन में भी लिख सकते हो एज वेल एज प्रूफ में भी लिख सकते हो. अब टू प्रूफ, जो भी आपको प्रूव करना है वो यहाँ पे लिख देता हूँ. तो फर्स्ट वन आपको जो प्रूव करना है, triangle ADB is congruent to triangle ADC, ये पहला. सेकेंड वन प्रूव करना है, that is triangle ABP is congruent to triangle ACP, ये प्रूव करना है. थर्ड वन आपको जो प्रूव करना है, तो एंगल PAB is equals to एंगल PAC, मतलब AP is bisector of angle A. तो वही लिख रहा हूँ. और चौथा प्रूव करना है आपको, तो वो है चौथा AP is a perpendicular to BC and bisector, मतलब BP is equals to PC, ये भी प्रूव करना है. इसका मतलब हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो ये चार चीज प्रूव करनी है. तो चारों चीज प्रूव करने के लिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. तो पहला देखो, पहले में ये दो ट्रायंगल हमें लेंगे, तो दोनों ट्रायंगल में प्रूव कर लेता हूँ. देखो दोनों में ये वाला पार्ट है वो इक्वल दिया गिवन है. सिमिलरली ये वाला पार्ट भी इक्वल है गिवन है. और ये तो कॉमन पार्ट हुआ, दोनों में AD तो सेम ही है. सो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से. तो पहला प्रूव हो गया. दूसरा कैसे प्रूव कर सकता हूँ? इसके हिसाब से अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? तो एक तो देखो ये वाला पूरा ट्रायंगल प्रूव करना है. तो ये वाला कॉमन पार्ट हो गया. यस कॉमन पार्ट है. पहले वाले में से CP से ये वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा. और ये साइड तो दोनों में इक्वल है, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों प्रूव हो जाएंगे. चलो हो गया. साइड एंगल साइड से ये प्रूव हो गया. तो CP से ऑलरेडी पहले ये तो प्रूव हो गया था, मतलब थर्ड ये तो प्रूव हो गया. PA इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो वो भी थर्ड वन प्रूव हो गया. चौथा प्रूव करना है परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर CP से ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे. दोनों इक्वल हो जाएंगे प्लस लीनियर पेयर है, मतलब दोनों का टोटल 180 और दोनों इक्वल, मतलब
दोनों 90-90 के हो जाएंगे और CPCT से BP इज इक्वल्स टू PC हो जाएगा, मतलब फोर्थ भी प्रूव हो गया। इज इट क्लियर? चलो लिख के दिखाता हूँ प्रूफ। फर्स्ट वन जो प्रूव करना है वो इन ट्रायंगल ADB एंड दूसरा ट्रायंगल है ADC। तो क्या क्या दिया हुआ है? तो AD इज इक्वल्स टू AD, ये क्यों लिखा हुआ है? तो कॉमन है दोनों में। दूसरा क्या? तो DB इज इक्वल्स टू DC, क्यों? गिवन है, तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे। सिमिलरली AB इज इक्वल्स टू AC, तो ये भी गिवन ही है, मतलब दोनों ट्रायंगल में साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी रूल या तो क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लिख दो, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ये हो गया, इसका नंबर 1 दे दिया। अब इसके हिसाब से जो जरूरत है, मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी? तो मुझे ये प्रूव करना है, तो ये वाला या तो इक्वल होना चाहिए, तो साइड से लिख सकता हूँ, या तो ये एंगल हो तो साइड एंगल साइड से मैं प्रूव कर सकता हूँ, तो मुझे ये एंगल की जरूरत पड़ेगी। सो आई कैन राइट देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल DAC, क्यों? CPCT, और यही एंगल है वो क्या हो जाता है? एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल PAC, मतलब ये इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूँ, ये भी प्रूव हो गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट वन आपको प्रूव करना है, तो उसके लिए दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं? इन ट्रायंगल ADB और दूसरा ट्रायंगल है ACB। ये दोनों ट्रायंगल में अभी जो प्रूव किया वो लिख देता हूँ। पहले AB इज इक्वल्स टू AC, ये क्यों लिखा हुआ है? तो गिवन है। दूसरा एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP, ये क्यों लिखा हुआ है? प्रूव्ड है वो, अभी यहाँ पर प्रूव किया। और तीसरा है AP इज इक्वल्स टू AP, ये क्यों? दोनों में कॉमन पार्ट है, तो ये दोनों देखो AB, ये वाला ट्रायंगल एक और दूसरा ट्रायंगल ये, तो ये वाला कॉमन पार्ट, ये इक्वल पार्ट, और ये दोनों वैसे भी इक्वल दिए हैं, तो कॉमन हो गया। सो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से व्हाट आई कैन राइट? ट्रायंगल ABB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, ये हो जाएगा, हेंस प्रूव। तो ये दूसरा प्रूव हो गया। अब हमें चौथा प्रूव करना है। चौथा क्या प्रूव करना है? तो भाई AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, तो इसके लिए आई कैन राइट पहले तो BP इज इक्वल्स टू CP, BP इज इक्वल्स टू CP, इसको नंबर में 4 दे देता हूं। क्यों 4 दे दिया? क्योंकि यहाँ पे ये प्रूव करना है, प्लस साथ में ये क्यों लिखा हुआ है तो वो रीजन लिख देते हैं, CPCT, तो रीजन है CPCT। सिमिलरली आई कैन राइट एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC, ये भी किससे लिखा हुआ है? तो CPCT से ही लिखा हुआ है। अब ये CPCT से लिख दिया, दोनों पार्ट इक्वल है, दोनों लीनियर पेयर भी है, तो एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल्स टू आई कैन राइट 180 डिग्री, क्यों? लीनियर पे। अब कोई भी एक ही 90 डिग्री दिखाना तो APB की जगह पर APC डाल सकता हूँ, सो आई कैन राइट 2 टाइम्स APC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल APC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको नंबर में दे देता हूँ 5 नंबर। तो फ्रॉम 4 and 5 का मतलब क्या हो रहा है? तो ये दोनों पार्ट इक्वल और ये दोनों 90 डिग्री, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। तो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, हो गया। सो इस तरह से ये लास्ट वन जो हमने प्रूव किया वो आपका 6 नंबर का जो प्रूव किया है यही। सो आई होप ये क्वेश्चन में आप क्लियर हो। वैसे आपको पूछा गया था 4 प्रूव करने वाले सब, बट है बहुत इजी, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो AD इज एन अल्टीट्यूड, एक AD अल्टीट्यूड है किसका? तो ट्रायंगल ABC का। तो पहले फिगर एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ABC और AD इज अल्टीट्यूड, तो यहाँ पे ये D हो गया। क्या दिया हुआ है? AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल ABC, आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये दोनों साइड आपको पहले से ही इक्वल दी है, AB इज इक्वल्स टू AC, एंड वी हैव टू प्रूव दैट AD बाइसेक्ट BC, ये AD है वो BC के इक्वल पार्ट करता है, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल है वो दिखाना है,
एज वेल एज दूसरा ये दिखाना है ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो कैसे दिखा सकते हैं, देखो राइट एंगल दोनों में, ये दोनों ट्रायंगल पहले ले लेते हैं ये वाला, तो ये हाइपोटेन्यूज दोनों में इक्वल, ये राइट एंगल, अगर कोई भी साइड इक्वल हो जाती है तो ये साइड दोनों कॉमन हो गई, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं, बस इजी है, बाद में तो सीपी है। तो गिवन क्या है, तो इन ट्रायंगल एबीसी AB is equals to AC, also AD is perpendicular to BC, ये दोनों दिखाना है। टू प्रूव, जो भी प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। प्रूव क्या करना है, तो पहला BD is equals to DC, ये प्रूव करना है, और सेकेंड वन ये प्रूव करना है एंगल DAB is equals to एंगल DAC। भले ही ऐसे दिया नहीं गया बट आपको प्रूव तो वही करना है, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है तो स्टेटमेंट के फॉर्म को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं। नाउ प्रूफ क्या हो जाएगा, तो प्रूफ दो ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन से दो ट्रायंगल, ADB और दूसरा ट्रायंगल है ADC। दोनों ट्रायंगल में AB is equals to AC, क्यों, ये गिवन है। दूसरा एंगल ADB is equals to एंगल ADC is equals to 90 डिग्री, दोनों में 90 डिग्री है। और तीसरा AD is equals to AD, ये क्यों, तो कि भाई कॉमन है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ADB is congruent to ट्रायंगल ADC हो जाएगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CP से BD is equals to DC हो जाएगा, DB is equals to DC, क्यों, CP। और दूसरा प्रूव करना है DAB, तो एंगल DAB, तो सामने क्या हो जाएगा DAC, एंगल DAC, तो ये भी क्या है CP। सो व्हाट वी कैन राइट हेंस प्रूव, तो जो भी आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ और थर्ड क्वेश्चन इज इन टू साइड्स ऑफ AB एंड BC, दो साइड AB और BC एंड मीडियन AM, ये तीसरा मीडियन है AM। मीडियन का मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, वो इक्वल है, वन ट्रायंगल ऑफ ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द PQ के साथ, मतलब AB और ये PQ इक्वल हो जाएगा। साथ में क्या दिया हुआ है, तो कि भाई QR और BC इक्वल दिया है, मतलब ये वाला पार्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। साथ में तीसरा मीडियन भी इक्वल दिया है, मतलब ये दोनों पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, AM और DM। मतलब क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM आर इक्वल टू द अनदर ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली PQ, QR and PM, then so that triangle ABM, ये ट्रायंगल ABM और DPQM वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, वो प्रूव करना है। और दूसरा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो गिवन पहले लिख लेते हैं, गिवन क्या है, तो AB is equals to PQ, BC is equals to QR and AM is equals to PM, ये तीन चीजें आपको दी गई है। प्लस साथ में BM is equals to MC भी लिख सकते हो और QM is equals to NR भी लिख सकते हो, क्यों, बिकॉज AM is a median और वहां पे PN is a median। तो टू प्रूव क्या करना है, तो ट्रायंगल ABM is congruent to triangle PQM, एक तो ये प्रूव करना है, और दूसरा ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR, ये दोनों प्रूव करने हैं। तो प्रूव करने वाले दोनों पहले देख लेते हैं, दोनों ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल ये वाला और दूसरा ट्रायंगल ये वाला, दोनों की ये साइड इक्वल है, दोनों की ये तो पहले से ही इक्वल है और ये भी इक्वल है, मतलब साइड तो है। अब ये तीसरी साइड में हाफ करते हो तो वो भी दोनों में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि पूरी साइड इक्वल है तो हाफ पार्ट भी दोनों में इक्वल हो जाएगा। सो वही यूज करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQM, दोनों ट्रायंगल में क्या है, AB is equals to PQ, why this is given, then AM is equals to PM, why this is also given, BC is equals to QR, हमें BM और QM का रिलेशन नहीं दिया हुआ है, गिवन लिख सकता हूँ। अब दोनों का डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, चलेगा, हाँ, दोनों साइड इक्वल इज
डिवाइडेड बाय इक्वल देन ऑल आर इक्वल टू वही होगा, या तो रिमाइंडर देन सेम थिंग्स आर डिवाइडेड बाय सेम देन रिमाइंडर इज इक्वल टू वही होगा। और BC by 2 करते हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं BM, और QR by 2 को हम क्या लिख सकते हैं QN, तो BM is equals to QN हो गया। so what we can get by SSS congruency rule, SSS congruency rule से क्या हो जाएगा, तो जो प्रूव करना था वो ट्रायंगल ABM is congruent to triangle PQN, ये पहला प्रूफ हो गया, इसको 1 दे देते हैं। अब दूसरा प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये दोनों साइड वैसे भी इक्वल दी, अगर ये एंगल हो जाए तो आराम से हमारा काम हो जाएगा। तो सिंपलिसिटी से आई कैन राइट एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल PQN, क्यों सिंपलिसिटी। इसके हिसाब से ABM लिखो या तो ABC लिखो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। यहाँ पे PQR लिखो, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं। तो ये PQR हो गया, AB इज इक्वल्स टू PQ, ये तो गिवन ही है, और BC इज इक्वल्स टू QR, ये भी गिवन है, दोनों गिवन ही है। तो रीजन क्या हो जाएगा, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। क्लियर। सो इस तरह से दोनों हमारे प्रूव जो करने वाले थे, एक के लिए SSS कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना पड़ा और दूसरी के लिए SAS। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया होगा DE and CF आर इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एक ये ट्रायंगल में ले लेता हूँ ABC, और इसके दो इक्वल एल्टीट्यूड BE ये और CF ये दोनों इक्वल एल्टीट्यूड है। और आपको कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना है, RHS का ही, अदरवाइज हमने पहले ही ये प्रूव करके दिया होगा, ये इक्वल है और ये कॉमन वाला पार्ट। तो AS कॉन्ग्रुएंसी से तो हमने ये प्रूव करके दिया था AC इज इक्वल्स टू AB, बट यहाँ पे कंपलसरी हमें किसका यूज करना है, RHS कॉन्ग्रुएंसी। चलो गिवन जो दिया हुआ है वही लिख लेते हैं। तो गिवन है BE इज इक्वल्स टू CF एंड BE परपेंडिकुलर टू AC, आल्सो CF इज परपेंडिकुलर टू AB, इतना दिया हुआ है। टू प्रूव क्या करना है, तो ABC इज आइसोस्केल ट्रायंगल, मतलब हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल्स टू AC, ये प्रूव करना है। प्रूफ कैसे लिखोगे, तो देखो हमें RHS का ही यूज करना है। ऊपर वाला ट्रायंगल दोनों देखते हो, तो ये सॉरी कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है ये, और दूसरा ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन रहा है। तो इसमें ये 90 है, ये 90 है, बट ये एंगल दोनों पे इक्वल हो सकते हैं, ये साइड पे इक्वल नहीं हो सकते, तो ये हमारे लिए कुछ काम का नहीं रहेगा। अब काम का नहीं है तो नीचे वाला ट्रायंगल देख लो, तो नीचे वाले ट्रायंगल के लिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये साइड दोनों पे देखो कॉमन आ रही है। ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो, एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल ये वाला, तो इसमें देखो ये 90, यहाँ पे भी ये 90, ये इक्वल दोनों में इक्वल, और ये कॉमन हो जाएगा। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, RHS, तो हो सकता है कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BEC, ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं। बी एंगल BFC इज इक्वल्स टू एंगल BEC लिख सकते हो, क्यों, बोथ आर 90 डिग्री। ये हो गया। बाद में आपको क्या लिखना है, CF इज इक्वल्स टू BE, क्यों, गिवन नहीं है, उसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया। BC इज इक्वल्स टू BC लिख सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स कॉमन है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई, जो हमने बोला गया था भाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी से व्हाट आई कैन गेट, ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BFC के साथ, B के साथ में कौन सा हुआ, C, F के साथ में कौन सा हुआ, E, और C के साथ में B है, तो ऐसे कॉन्ग्रुएंसी हो। अब इसके हिसाब से मुझे अगर CPCT लिखना हो, तो मुझे अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम यूज कर सकते हैं कि दो एंगल्स आर इक्वल देन टू साइड्स आर इक्वल, तो वही यूज कर लेंगे। तो ये एंगल कौन सा होगा, एंगल FBC इज इक्वल्स टू एंगल FBC इज इक्वल्स टू ECB हो जाएगा, इसमें से ही लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, CPCT।
CP से ये प्रूव हो गया, तो इसके हिसाब से आई कैन राइट एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, क्योंकि F और E उसके ऊपर के ही पॉइंट है। अब इसके हिसाब से आई कैन राइट AC इज इक्वल्स टू AB, क्यों? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, यही होगा। साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो वही होता है। सो ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, जो हमें प्रूव करना था, आइसोस्केल ट्रायंगल, हेंस प्रूव। लास्ट में लिख सकते हो हेंस प्रूव। सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं, जिसमें हमें कंपलसरी RHS का यूज़ किया गया था। अदरवाइज एक्सरसाइज 7.1 में एक सम आपने ऐसा प्रूव किया था, सॉरी 7.2 में एक सम ऐसा आपने प्रूव किया था जिसमें AAS कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ कर लिया था। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज अगेन थियरम जो है वही हम प्रूव कर रहे हैं, बट थियरम नहीं दिया गया, बट क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, ये A, B और C, ये ABC आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों इक्वल दिए गए हैं। आपको क्या प्रूव करना है? ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, एक AP परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल है वो इक्वल हो जाएगा। हमने जो थियरम प्रूव किया है वही है कि भाई एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो वही यूज करना है। कैसे करोगे? तो गिवन AB is equals to AC and AP is perpendicular to BC, ये दोनों चीजें गिवन में हो जाएगी। टू प्रूव, जो भी प्रूव करना है वो यहाँ पे लिख रहे हैं। प्रूव क्या करना है? तो एंगल B is equals to एंगल C। अब कैसे प्रूव होगा? तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी। तो प्रूफ में लिख देते हैं दो ट्रायंगल। कौन से दो ट्रायंगल देंगे? ABP एंड ACP, ये दोनों ट्रायंगल हैं। क्या हो जाएगा? AP इज इक्वल टू AP लिख सकता हूँ, क्यों? दोनों में ये कॉमन है। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC लिख सकता हूँ, बोथ आर 90 डिग्री है। AB इज इक्वल टू AC, ये क्यों लिख सकता हूँ? गिवन है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP हो जाएगा। तो CP से एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्यों? CP हेंस प्रूव। जो थियरम था ये एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, जो वो जैसे प्रूव किया है वही इसी तरह से प्रूव किया हुआ है, या तो हमने RHS कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल definitely reply you. Thank you everyone.